अभी तक आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए रेट लिस्ट फिक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए भी रेट लिस्ट फिक्स होती है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, शायद हमारे बहुत सारे मित्र पहली बार सुन रहे हो, जो राजनीति से संबंध रखने वाले, जो राजनीति के अंदर तक पार्टियों में घुसे होंगे, शायद वे बात को जानते हों। दोस्तों मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, ये कर्नाटक की बात है। कर्नाटक के एक बीजेपी विधायक हैं बसन गौड़ा पाटिल। उन्होंने एक सभा के दौरान बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उसके बदले आप सुनेंगे रकम तो चौंक जाएंगे, 2500 करोड़, 2500 करोड़। उन्होंने दावा किया कि मुझसे इतनी रकम मांगी गई थी कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको इतनी रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपए की उनसे मांग की गई कि अगर इतना रुपए की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो हम आपको मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि मंत्री बनने के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में रेट लिस्ट फिक्स होती है। अमूमन 100 करोड़ लिया जाता है, मतलब विभागों के अनुसार, कहने का मतलब छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हिसाब से मिनिमम 50 करोड़, मैक्सिमम 100 करोड़, मतलब 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में मंत्रियों की रेट लिस्ट फिक्स होती है। ये कर्नाटक का हाल है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 2500 करोड़। ये नहीं केवल कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, अन्य राज्यों में भी होता है। और ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रमाणिक खबर है। बहुत सारी खबरें प्रमाणित नहीं होती है, इसलिए वीडियो के सामने माध्यम से नहीं बताया जा सकता। अभी और खबरें हैं, बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये खबर प्रमाणिक है। इसको जनसत्ता अखबार ने छापा। जनसत्ता अखबार कहता है कि हिंदुस्तान खबर के अनुसार बसनगौड़ा कर्नाटक में बेलगीवा एक स्थान है जहां भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में बहुत सारे चोर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चोर मौजूद हैं जो आपको दावा करेंगे कि हम आपको टिकट दिला देंगे, ये भी दावा करेंगे कि दिल्ली चलो, हम आपकी मुलाकात सोनिया गांधी से करवा देंगे, कहने का मतलब बीजेपी अध्यक्ष से, जेपी नड्डा से करवा देंगे। इस तरह के बहुत सारे चोर राजनीति में मौजूद है। ये बसन गौड़ा पाटिल बीजेपी विधायक ने दावा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे बहुत सारा भ्रष्टाचार, एक सिस्टम पूरा कायम होता है। इसके लिए अब मैं बता दूं, जो कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष हैं कर्नाटक के DK शिवकुमार जी, उन्होंने कहा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। DK शिवकुमार ने कहा, जब बीजेपी विधायक का स्टेटमेंट सामने आया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच CBI माध्यम से होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। बसन गौड़ा पाटिल ने यह भी कहा कि यहाँ हर काम के लिए रेट लिस्ट फिक्स होता है। इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, मतलब छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक के सारे रेट लिस्ट फिक्स होते हैं। ये तो अधिकांश सभी राज्यों में आप सुने होंगे कि कर्मचारी अधिकारियों की रेट लिस्ट होती है। कोई राज्य से अछूता शायद ही हो मेरे समझ में। केंद्र सरकार की नौकरियों में हमने बहुत कम भ्रष्टाचार सुना है। ये शुरुआत से आज भी है, चाहे सरकार चाहे जिसकी केंद्र सरकार में रही हो, होता होगा, नहीं कहते, बड़े मामले पे होता होगा, लेकिन अमूमन कम ऐसा सुनाई को पड़ता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में भ्रष्टाचार कम देखने को मिलता है, वहाँ की रेट लिस्ट फिक्स नहीं होती है। लेकिन राज्य सरकारों की रेट लिस्ट हर राज्य में आपको सुनने को मिल जाएगा, रेट लिस्ट फिक्स होती है। पुलिस भर्ती के लिए इतना, इंस्पेक्टर के लिए इतना, मास्टर अध्यापक के लिए इतना, लेखपाल भर्ती के लिए इतना। आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं। इस समाज में खूब अच्छी तरह से व्याप्त है, हर व्यक्ति जानता है। एक गांव का रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति वो भी जानता है कि कुछ जुगाड़ होगा, पैसा के बल से फलाना करा ली, ऐसे शब्द आप सुनते होंगे। लेकिन ये सच्चाई है भ्रष्टाचार की। तहसील से लेके दिल्ली लखनऊ तक भ्रष्टाचार बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं, छोटा से छोटा काम बगैर नहीं होता है। ये संज्ञान मुख्यमंत्री जी के या प्रधानमंत्री सबके संज्ञान में रहता है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं है। निदान कभी होगा मुझे लगता है, कोई इसका निदान नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार जारी रहेगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ये तो नौकरियों के मामले में थे, नौकरियों में बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि हम खुद जानते हैं कि जिनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता वो आज अध्यापक बने हुए हैं। 15 शिक्षक भर्ती में लोग तमाम ऐसे अध्यापक बन गए हैं जिनको एप्लीकेशन, मैं खुद जानता हूँ,
उनको एप्लीकेशन हिंदी में लिखना नहीं आता था। क्या करें भाई, परीक्षा दिया वो पास हो गए, कैसे पास हो ईश्वर जाने। तो ये जो राजनीति का मामला है, अभी तक आप नौकरियों में सुनते थे, राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। ये केवल कर्नाटक की बात नहीं है, एमपी में भी है। इसके पहले हर पार्टी में, नहीं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की हो, किसी भी बड़ी बड़ी पार्टी की, आप जब जहाँ पे कहने का मतलब हाई कमीशन होता है, हाई लेवल के नेता होते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा ही कुछ मामला, अब प्रमाणिक खबर नहीं थी इसलिए मैं प्रमाण के साथ नहीं बता सकता, इसलिए मैंने वीडियो, तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। कांग्रेस के जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, अभी जब उनकी सरकार के निवास शिवराज जी बने, अभी नई सरकार बनी थी 4 साल पहले, तब ऐसा कुछ सुनने को मिला था। राजनीतिक हल्के के अंदर से कुछ खाने से कहने के बाद जानकारी निकल कर आई थी कि कुछ ऐसा ही विवाद था सिंधिया और कमलनाथ के बीच में। अब क्या सच्चाई है ईश्वर जाने, कुछ ऐसी सुनने को मिला था, लेकिन कोई प्रमाणिक कोई छपी हुई खबर नहीं थी। लेकिन जो आज मैं आपको खबर कर्नाटक की बता रहा हूँ, ये जनसत्ता अखबार ने छापा। जनसत्ता अखबार ये लिखता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार बसंत गौड़ा पाटिल एक भाषण, बेलगीवा में भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया राजनीति में बहुत चोर है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे दिल्ली के लोगों ने संपर्क किया था। बसंत गौड़ा पाटिल ने कहा कि मुझसे दिल्ली के लोगों ने संपर्क किया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 2500 करोड़ 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति किस स्तर पे जा रही है। इसीलिए आप लोग बहुत सजग और सचेत रहिए, प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, सांप्रदायिक दंगों में मत फंसिए, सोच समझ कर वोट दीजिए। ये नेता आपस में आप लोग देखते होंगे, इधर पार्टी छोड़ते उधर पार्टी छोड़ते, मंत्री बनने की होड़ रहती है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ रहती है, पैसे का लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, हमें आपको लगाया जाता है, बाद में कहते हैं आपने अच्छा दांव चला, दोनों पार्टी के नेता बैठ करके। तो आप लोग बहुत सावधान और सजग ढंग से अपना मतदान करें। फिर आने वाले समय में चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में कई राज्यों में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद,